हेलो नमस्कार दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका वेलकम है। जहां डिस्कस किए जाएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपके किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से भी शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यह पहाड़ी प्रदेश के बीच है इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बरकतबंद है। अबुल फजल ने यह किस दुर्ग के लिए कहा है? तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा इसके चारों ओर वन क्षेत्र स्थित है जिस कारण से रणथंभौर दुर्ग को जीत पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। इस कारण से अबुल फजल ने ऐसा कहा है। लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ के राजा जो थे हमीर देव चौहान इनकी पराजय हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था। और इसमें जो था तालाब था उसमें गोवंश मिला दिया था जिस कारण से हमीर देव चौहान हार गए थे। है प्रथम खेजड़ी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये 1978 ईस्वी में मनाया गया था प्रथम खेजड़ली दिवस और ये खेजड़ली गांव में जोधपुर में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, खेजड़ली दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक साल 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ली दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा कब दिया गया था? तो 1730 ईस्वी में अमृता देवी के साथ में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, खेजड़ी को सिंधी भाषा में कहा जाता है तो इसे दोकड़ा कहा जाता है सिंधी भाषा में खेजड़ी को। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है तो खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है रेगिस्तान का गौरव। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो 1948 ईस्वी में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य है तो घूमर है राज्य नृत्य राजस्थान का। अगला प्रश्न है, मरु कोकिला कहा जाता है तो ये अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है जो कि बीकानेर की निवासी थे और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार राजस्थान के राज्य किए थे। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को गाया है और राज्य गीत को प्रसिद्धि दिलाई है। अगला प्रश्न है आपका, गोडावन की ऊंचाई होती है तो ये 4 फुट होती है गोडावन पक्षी की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, रोहिड़े को मारवाड़ टीका के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये जोधपुर क्षेत्र में जाना जाता है मारवाड़ टीका के नाम से। अगला प्रश्न है, गोडावन मूलतः कहाँ का पक्षी है? तो ये अफ्रीका का पक्षी है गोडावन मूलतः। अगला प्रश्न है, गोडावन का प्रजनन काल कौन सा महीना माना जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर महीना माना जाता है गोडावन का प्रजनन काल। अगला प्रश्न है, जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है तो ये गोडावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर जंतुआलय। अगला प्रश्न है, गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे माल मोराड़ी नाम से जाना जाता है गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स है वैज्ञानिक नाम गोडावन पक्षी का जिसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो सन 1981 ईस्वी में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अब बात करें राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु आपका चिंकारा है और इसे राज्य पशु कब घोषित किया? तो 1981 ईस्वी में से राज्य पशु घोषित किया था। अगला प्रश्न है, ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो सन 2014 में पालतू जीवों के क्षेत्र में राज्य पशु घोषित किया गया था ऊँट को। अगला प्रश्न है, चिंकारों के लिए
कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसके लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि जयपुर में स्थित है, यह चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है? तो गजेला गजेला है चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, टिकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये रोहिड़ा जो पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। अगला प्रश्न है, चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो सन 1981 ईस्वी में इसे राज्य पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमीमुद्दीन नागौरी को जाना जाता है सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? तो ये गोगाजी लोक देवता थे जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनबी से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, चार वेद जो कि राजस्थान में प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये टोंक क्षेत्र की प्रसिद्ध है चार वेद लोक गायन शैली। अगला प्रश्न है, धींगा गणगौरे प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है धींगा गणगौरे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये झाड़ोल उदयपुर में होता है हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन। इसके अलावा अदरक का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन झाड़ोल उदयपुर में ही होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक लंबी सीमा स्पर्श करती है? तो झालावाड़ जिले की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ में स्पर्श करती है और मध्य प्रदेश की राजस्थान से 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की पहली बाग परियोजना कौन सी है? तो ये रणथंभौर बाग परियोजना है जो कि पहली बाग परियोजना है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह झील जो ड्यूक ऑफ कनॉट से संबंधित है? तो ये फतेह सागर झील है जो कि ड्यूक ऑफ कनॉट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खारी नदी बनास में देवली टोक में मिल जाती है, इस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये बिजराल की पहाड़ी देवगढ़ राजसमंद से निकलती है खारी नदी, और ये कौन सी नदी में मिलती है? बनास नदी में मिलती है देवली टोंक जगह पर। और इसके अलावा नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी निकलती है जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है आपका, रेगिस्तान का सागवान कहलाता है? तो ये रोहिड़ा को कहते हैं रेगिस्तान का सागवान। अगला प्रश्न है, बिनोटा है? तो ये दुल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियाँ होती है उन्हें बिनोटा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है? तो ये मोलेला गांव में राजसमंद है जो कि अपनी मिट्टी की मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें मेवाड़ी की भाषा का प्रयोग किया है महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये दलपत विजय ने की है खुमान रासो ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गरासिया जाति द्वारा सिरोही और आबू क्षेत्र में धीमी गति से किया जाता है? तो ये वाला नृत्य है जो कि गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है आपका, कमल से भरे सरोवर किस चित्रकला शैली का विषय है? तो ये आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली का विषय है कमल से भरे सरोवर। अगला प्रश्न है, रखत, कांकड़, डांगे और रुद्र ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सभी वनों से संबंधित है, रखत, कांकड़, डांगे और रुद्र। अगला प्रश्न है आपका, बीजक की पहाड़ी
कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपके मौर्यकालीन सभ्यता से संबंधित है, बीजक की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये जोधपुर शहर में स्थित है आयुर्वेद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की समय फांसी पर चढ़ने वाले अमरचंद भाटिया कहाँ के थे? तो ये बीकानेर जिले के निवासी थे अमरचंद भाटिया, जिनको सबसे पहले राजस्थान से 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प किस वर्ष घोषित किया था? तो ये 1983 ईस्वी में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1991 ईस्वी में ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1994 ईस्वी में अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।